Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 14, parties and the party system in India. Today's our topic is important events, या इसको आप causes भी बोल सकते हो. The split in the Congress system in 1969. लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 1969 के अंदर क्या है, कांग्रेस क्या हो चुकी थी, स्प्लिट हो चुकी थी, यानी उसका क्या हो चुका था, विभाजन हो चुका था, वो दो टुकड़ों में बट चुकी थी. तो उस कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी या कौन से कॉजेज थे जिसके कारण या कौन से रीजंस थे, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि जिसके कारण क्या है कांग्रेस पार्टी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई थी. तो काफी इवेंट्स क्या है उसके लिए रीजनेबल मानी जाती हैं जो क्या है कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट ले गई. इससे पहले कांग्रेस पार्टी एक जो बताया था कि फर्स्ट 3 इलेक्शन हुए थे या 4th इलेक्शन तक की अगर हम बात करें तो वहां तक एक अम्ब्रेला या रेनबो इस तरह से उसको डिनोट किया गया है कि वो एक सबसे बड़ी पार्टी थी और ज्यादातर लीडर्स जो इंडिया के लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स सारे के सारे उसी के अंदर थे. लेकिन अब क्या हो चुकी थी, इंदिरा गांधी ने जैसे ही कमान संभाली तो उसके बाद से क्या है पार्टी के अंदर मतलब ये कह सकते हैं कि आपस में आइडियोलॉजी के बीच में डिफरेंस आ चुका था काफी के बीच में. तो इस कारण से पार्टी स्प्लिट होती जा रही थी. तो ये कुछ रीजंस हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे टू शैल अवर द बिट टू राइट और लेफ्ट. राइट और लेफ्ट जो थे उनको लेकर के क्या है उनके विचारों के अंदर मतभेद आ चुका था. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट फ्रंट क्या होता है और लेफ्ट फ्रंट क्या होता है. लेफ्ट फ्रंट होता है वामपंथी विचारधारा वाले जो कम्युनिस्ट सिस्टम को क्या मानते हैं, ज्यादा मानते हैं, यानी कि सोशलिज्म को ज्यादा मानते हैं, जो इफेक्टेड है किससे, रसिया से, चाइना से, उनकी गवर्नमेंट से ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी है. उनको क्या है लेफ्ट, आज भी जगह जगह नाम आता है वामपंथी. तो कांग्रेस जो पार्टी है स्टार्टिंग से ही क्या है लेफ्ट फ्रंट की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है, मतलब कि वो लेफ्ट फ्रंट को क्या है ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देती है. तो इसलिए क्या है या लेफ्ट फ्रंट और दूसरा है राइट फ्रंट. राइट फ्रंट वो होता था जो कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ावा देना चाहता था, इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म लाना चाहता था और इसमें वो पार्टी शामिल होती थी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रीडम दे, उनको क्या है कैपिटलिज्म की ओर लेकर के आए, इस तरह की इवेंट्स को मानना. तो इन दोनों के बीच में उस समय क्या हो चुका था, एक कन्फ्लिक्ट सा पैदा हो चुका था. क्यों हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर तो किसकी तरफ जाना चाहते थे, राइट फ्रंट की तरफ जाना चाहते, कुछ क्या है लेफ्ट की तरफ जाना चाहते. तो इसलिए दोनों के बीच में क्या है एक मतभेद सा उत्पन्न हो गया जो इसका एक मेन रीजन माना जाता है. सेकेंड है डिफरेंट अवर द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. डिफरेंट अब क्या है इलेक्शन होते हैं 1969 में, लेकिन उससे पहले 1967 के अंदर जाकिर हुसैन को जब प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो उस समय भी क्या है भाई आगे आने वाले इलेक्शन के लिए किसको मतलब खड़ा किया जाए कांग्रेस पार्टी को, इसके लिए ही क्या है एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था. इंदिरा गांधी चाहती थी कि जाकिर हुसैन जो पहले से प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्हीं को क्या है प्रेसिडेंट बनाया जाए या उनका नाम वो प्रस्तावित करना चाहती थी. जबकि सिंडिकेट के जो दूसरे नेता थे, बड़े बड़े नेता कामराज वगैरह है, वो क्या है इसके अगेंस्ट थे. वो नहीं चाहते थे कि जाकिर हुसैन को दोबारा बनाया जाए, वो किसी और का नाम रखना चाहते थे. तो 1967 के अंदर ही इनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया. अब ये पॉइंट 4 है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 1969 में. लेकिन 69 में जब इलेक्शन होता है तो ये क्या है पूरे इंडिया के सामने आ जाता है एकदम से कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मतलब कि विचारों के अंदर दोनों की आइडियोलॉजी के अंदर काफी डिफरेंस हो चुका है. तो यहां जब उनका जाकिर हुसैन नाम नहीं माना गया, लेकिन 69 में क्या है उनकी डेथ हो जाती है जाकिर हुसैन जी की. उनकी डेथ के बाद वीवी गिरी को क्या एक कार्यवाहक मतलब कुछ समय के लिए क्या राष्ट्रपति पद के लिए बनाया जाता है. तो इंदिरा गांधी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या है जगजीवन राम का नाम रखती है. ये पहले टॉपिक आ चुका है, जगजीवन राम जी का नाम रखती है कि इनको क्या है प्रेसिडेंट के लिए क्या है नॉमिनेट किया, मतलब प्रेसिडेंट के लिए क्या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कांग्रेस की तरफ से इनको खड़ा करना चाहिए. जबकि जो सिंडिकेट के नेता है वो ऐसा नहीं चाहते, वो नाम रखते हैं नीलम संजीवा रेड्डी का. वो कहते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी क्या है कांग्रेस के अच्छे वर्कर हैं, दोनों ही जगजीवन राम भी थे अच्छे वर्कर हैं और उनका नाम रखना चाहिए. यानी कि इंदिरा के बीच में और सिंडिकेट के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो जाता है एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, विवाद. तो काम क्या अध्यक्ष का काम होता है ज्यादा, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है पार्टी का, अध्यक्ष जो होता है उसके पास पावर ज्यादा होती है. तो कामराज
और नीलंका उस समय क्या रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, नीलम संजीवा रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो क्या है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव है, उम्मीदवार है, प्रतिनिधि है। लेकिन इंदिरा गांधी इससे क्या थी, सहमत नहीं थी। उन्होंने इंडिपेंडेंट करे, वैसे तो वो अलग थे, पहले कांग्रेस में ही शामिल थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से क्या है, वीवी गिरी खड़े हो जाते हैं। अब दोनों तरफ से, इंदिरा गांधी की तरफ से भी और उधर से क्या है, सिंडिकेट की तरफ से भी, जो अपोजिट पार्टियां थी, जनसंघ है या कम्युनिस्ट पार्टी है, उनसे भी क्या है, मदद मांगी जाती है कि इलेक्शन में इनकी मदद की जाए, क्योंकि सिंडिकेट को पता था, चल चुका था कि उनका जो कैंडिडेट है नीलम संजीवा रेड्डी है, उनको जीतना इतना आसान नहीं है। और वीवी गिरी की, जिसको इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी, वीवी गिरी, वो क्या है, इलेक्ट हो जाते हैं, यानी चुन लिए जाते हैं, यानी उनको क्या मेजोरिटी मिल जाती है। तो उस मेजोरिटी के कारण दोनों जैसे ही वो क्या है, प्रेसिडेंट बनते हैं। अब ये इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों था यहाँ प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता पार्टी के अंदर। यहाँ ये था कि उस समय हर पार्टी, क्योंकि मेजोरिटी कम थी, 1967 में जो इलेक्शन हुए थे फोर्थ जनरल असेंबली के, तो उसमें मेजोरिटी कम थी। तो इस वजह से जितनी भी पार्टीज वगैरह थी, छोटी पार्टियां थी या जिनको कम सीट्स मिली थी, सारी ये सोच रही थी कि अब जो मिले हैं 1971 के अंदर जब दोबारा इलेक्शन होंगे 5th लोकसभा के, तो उसमें क्या है, हो सकता है कि जो मेजोरिटी अब मिली हुई है, सिंपल मेजोरिटी मिली हुई है कांग्रेस को, वो भी ना मिले और आगे मिली जुली सरकारें बने। तो उसके अंदर क्या है, प्रेसिडेंट का रोल क्या हो जाता है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वो किसी भी एक पार्टी को क्या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या है, नॉमिनेट कर सकता है या बुला सकता है। तो इसलिए ज्यादातर पार्टियां ये चाह रही थी कि जो भी प्रेसिडेंट बनाया जाए, इंडिया का प्रेसिडेंट जो भी बने, उसको क्या किया जाए, वो उनके फेवर का होना चाहिए। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या, वीवी गिरी को सपोर्ट किया, और वीवी गिरी क्या है, इंदिरा गांधी के, ये कह सकते हैं कि सपोर्ट के कारण इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर थर्ड, टसल बिटवीन द युवा तुर्क्स एंड द सिंडिकेट। तो सिंडिकेट तो आपको पता है, सिंडिकेट क्या है, बड़े बड़े नेता, जो बुजुर्ग नेता थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो थे, जिसमें कामराज का नाम सबसे पहले आता है, फिर निजलिंगप्पा का नाम आता है। तो इस तरह ये क्या है, सिंडिकेट के नेता थे, जो बड़े नेता थे, पुराने समय से चले आ रहे थे। बल्कि युवा तुर्क जो थे, उसके अंदर युवा थे मेनली, जो मतलब यंगर तो नहीं कह सकते हम, युवा जिनकी एज क्या है 60 से कम ही थी, और इंदिरा गांधी जिनको ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, उनमें क्या है, चौधरी चरण सिंह का नाम है, चरणजीत सिंह का नाम है। तो इस तरह के कुछ नाम क्या है, युवा तुर्क्स के अंदर आते थे। ये युवा तुर्क्स में और सिंडिकेट के बीच में क्या थी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, यानी विवाद था। ये क्या है, लेफ्ट फ्रंट की तरफ झुके हुए थे, सिंडिकेट जो थे राइट फ्रंट की ओर झुके हुए थे थोड़ा सा। तो दोनों के बीच में क्या है, आपस में हमेशा टसल चलाता रहता था, विवाद चलता रहता था। ये भी क्या है, कांग्रेस की स्पिरिट का एक कारण माना जाता है। और इंदिरा गांधी ज्यादातर फेवर में किसके थे, युवा तुर्क्स इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि सिंडिकेट के जो अब वो लोग हैं, वो क्या है, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर पहले इन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो नहीं बनाना चाहते, नहीं रखना चाहते थे। नेक्स्ट है टेकिंग अवे फाइनेंस डिपार्टमेंट फ्रॉम मोरारजी देसाई। 1969 के अंदर क्या है, मोरारजी देसाई, जब 67 में इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो उस समय मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के, क्योंकि सेकंड पावर उनको दी जानी थी, वित्त मंत्रालय उनको दिया जाता है। तो एक छोटे से बात के ऊपर या छोटे से क्वेश्चन के ऊपर इंदिरा गांधी के द्वारा मोरारजी देसाई का वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो छीन ली जाती है, वापस ले ली जाती है। इससे क्या है, नाराज होकर के मोरारजी देसाई क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र दे देते हैं मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से वो कैबिनेट छोड़ कर देते हैं, यानी कि वो कैबिनेट के मिनिस्टर नहीं रहते हैं। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि सिंडिकेट के नेता इसके कारण इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद तक हटाने की धमकी देते हैं कि उनके खिलाफ क्या है, प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो युवा तुर्क्स या जो फेवर में थे इंदिरा गांधी के, वो सारे के सारे एमपीज किसके साथ थे, इंदिरा गांधी के साथ थे। वो कामराज को बोलते हैं कि हम आपके खिलाफ ही क्या है, अविश्वास का प्रस्ताव करके आपको प्रेसिडेंट पद से, यानी कि जो अध्यक्ष थे, किसके, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उस पद से आपको क्या है, हटा दिया जाएगा। उन्हीं को धमकी दी जाती है, क्योंकि 60% से भी ज्यादा जो एमपी थे वो किसकी सपोर्ट में थे, इंदिरा गांधी की सपोर्ट में थे, और इंदिरा गांधी को क्या बनाना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, रखना भी चाहते थे। नेक्स्ट है अलाइंड सीक्रेट डील ऑफ द सिंडिकेट विद द
राइटिस्ट पार्टी। अब क्या है, यहां तक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और सिंडिकेट को यह लग रहा था कि इंदिरा गांधी लेफ्ट फ्रंट के जो पार्टीज वगैरह हैं उनके साथ किसी ना किसी तरह का समझौता कर रही है ताकि 1971 के अंदर जो इलेक्शन आए उसके अंदर उसको मेजोरिटी मिल सके। तो इसीलिए सिंडिकेट के जो नेता थे, हो सकता है कि उनको पार्टीज वगैरह अलग बनानी पड़े, तो उन्होंने राइट जो फ्रंट था या जो राइटिस्ट पार्टी थी उनके साथ मिलने की या उनके साथ क्या है डील करने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते कि उनके साथ डील की जाए ताकि हम भी आने वाले इलेक्शन के अंदर अच्छी सीटें प्राप्त कर सके, हो सकता है कि मेजोरिटी करके हम क्या है हमारा प्राइम मिनिस्टर बना सके। तो इसलिए वो क्या है राइटिस्ट पार्टी के अंदर क्या है, जैसे भारतीय जनसंघ थी, हिंदू महासभा थी, ये सारे के सारे, क्योंकि बीजेपी जो आज के टाइम की अगर बात करें तो राइटिस्ट पार्टी को जो सपोर्ट करती हैं, जिसकी व्यूज या आइडियोलॉजी राइटिस्ट है, वो कौन सी है, बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट ज्यादा करती है। जो बीजेपी है या उनका जो गठबंधन बना हुआ है एनडीए का गठबंधन, वो क्या है राइटिस्ट पार्टियों का ही ज्यादातर गठबंधन है। तो इसलिए क्या है सिंडिकेट ने भी राइटिस्ट पार्टी के साथ क्या है आपस में डील करना स्टार्ट कर दिया था ताकि आने वाले इलेक्शन के अंदर उनसे जीता जा सके। नेक्स्ट है अलाइन ट्रू ऑफ इंदिराज विद द कम्युनिस्ट। तो इंदिरा क्या करती है, इंदिरा भी क्या है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ या साम्यवादी जितनी पार्टियां थी या लेफ्ट भी आप कह सकते हो क्योंकि इनके व्यूज भी क्या थे कम्युनिस्ट जैसे ही थे, तो इसलिए कम्युनिस्ट के साथ क्या है अलायंस बनाने की सोचती है, यानी कि वो क्या करती है गठबंधन करने की बात करती है कि आने वाले 1971 का जो इलेक्शन आएगा उसके अंदर जो कम्युनिस्ट है, वामपंथी विचारधारा, जो सोशलिस्ट विचारधारा है, उनके साथ मिलकर के क्या है गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। तो वो भी ये कह सकते हैं कि गुप्त रूप से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी दोनों ही गुप्त रूप से, ओपनली कोई भी नहीं था अभी तक, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट दोनों ही ओपनली क्या है अपना अपना अलायंस बनाने की या अपनी अपनी डील करने में जुटे हुए रहते हैं, यानी उनके साथ डीलिंग हो जाती है। तो यहां पर मोरारजी देसाई तो छोड़ के चले ही जाते हैं, वो एक तरह से अलग ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिंडिकेट ट्राई फॉर द रिमूवल ऑफ इंदिरा गांधी फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द पीएम। अब क्या है 1969 के अंदर, ये मैंने पहले भी बताया है कि 1969 के अंदर क्या है जो सिंडिकेट के नेता थे कामराज निजलिंगप्पा है, ये इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से ही हटाना चाहते थे कि इनको पद से हटा दिया जाए और इनको अलग कर दिया जाए, इनको अलग कर दिया जाए। इनको अलग करने के बाद क्या है पार्टी के ऊपर ये चाहते थे कि पूरा का पूरा राइट इनका होना चाहिए और वो इसके क्या है अगेंस्ट जो प्रस्ताव है पार्टी के अंदर जो प्रस्ताव है वो लाना चाहते थे, लेकिन युवा तुर्क इंदिरा के साथ होने के कारण और काफी एमपी साथ होने के कारण वो क्या है ऐसा नहीं कर पाए, बल्कि इन्हीं को क्या है धमकी दी जाती है कि आपको प्रेसिडेंट के पद से क्या दिया जाएगा हटा दिया जाएगा। और ये सारे व्यूज होने के कारण इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ चुके थे कि 12 दिसंबर या नवंबर जो भी है 1969 को क्या हो जाती है कांग्रेस पार्टी को स्प्लिट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है टू पार्ट्स में। एक कांग्रेस आर बनती है और एक कांग्रेस ओ बनती है। कांग्रेस आर जो आगे चलकर कांग्रेस आई भी कहलाती है, यानी कांग्रेस इंदिरा कहलाती है, जिसका नाम पहले कांग्रेस आर था, यानी एक कांग्रेस ओ बनती है। तो कांग्रेस आर को जो सपोर्ट मिलती है, यानी कांग्रेस आर जो पार्टी थी वो किसकी थी इंदिरा गांधी की थी, और कांग्रेस ओ है वो सिंडिकेट के नेता उसके अंदर ज्यादातर शामिल होते हैं। तो ये इसका क्या था स्प्लिट, जो कांग्रेस सिस्टम था स्प्लिट हुआ था 1969 में। ये कह सकते हैं कि पहली बार इंडियन मतलब पॉलिटिक्स के अंदर ऐसी सिचुएशन आई थी कि एक ही पार्टी का डोमेन्स था और उसी में स्प्लिट हो जाता है, उसी का विभाजन हो जाता है। तो उसके मेन इवेंट्स कौन कौन से थे, यानी कौन सी ऐसी इवेंट्स थी जो उनके लिए रीजनेबल थी या इसके कोजेस कौन से थे। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी मीडियम आपका, आप इनमें से क्या है अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हो सकता है कि आपकी किसी भी बुक के अंदर ये पॉइंट्स राइट ना हो। तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि उन्होंने बोल दिया कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, तो भी आपको क्या है 5, 6 या 7 तक ये पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे 6 मार्क्स के अंदर भी। तो आपको 8 के 8 जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आज का आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।